जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप ऑल आर वेल। और एसएसबी की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। थंबनेल में आपने पिक्चर तो देख ही ली है, पुलिस ऑफिसर है और उसके आसपास लोग बैठे हुए हैं। तो आखिरकार इस पिक्चर में चल क्या रहा है? दिमाग में सवाल यही आना चाहिए, व्हाट लेड टू दी सिचुएशन। अब इस पिक्चर को देखने के बाद में क्या एक बेहतरीन स्टोरी हो सकती है, पुलिस ऑफिसर लोगों के बीच में किस तरह से खड़े हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पिक्चर देख करके उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हमारे एसएसबी इंटरव्यू के जो बैचेस हैं नवंबर मंथ के 1 नवंबर और 15 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 12,500 उसकी फीस है। और अगर आपको 5 डेज का कैंप करना है, अपना असेसमेंट कराना है हमारे असेसर से ऑफलाइन वे में, तो हमारे एसएसबी इंटरव्यू के जो कैंप्स है वो 5 और 25 नवंबर को स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी फीस मात्र 4,000 रुपीज़ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पहले पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर की जो बॉडी लैंग्वेज हमें दिख रही है, उसमें उन्होंने एक अपना हैंड पॉकेट में रखा हुआ है और हाथ ऐसे है, यानी कि ही इज एक्सप्लेनिंग समथिंग। और उनके आसपास लोग बैठे हुए हैं सर्कल में। यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखें तो 2 पर्सन हमें इस तरह से भी दिख रहे हैं जो स्टूल पर बैठे हुए हैं, बाकी लोग है ना पालती मारकर जमीन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, एज ग्रुप भी हमें लगभग सभी दिख रहा है, किसी की एज काफ़ी ज़्यादा भी है और कुछ हमें यंग एज के लोग भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी है। तो n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इनको काउंट करना काफ़ी मुश्किल होगा। और जो एज ग्रुप इनका है वो आप ले सकते हैं आराम से 20 से लेकर के तो 55 तक या 60 तक ले सकते हैं। ऑल आर इन पॉजिटिव मूड है। और जो हीरो है आपका, चूंकि जो पर्सन एक्सप्लेन कर रहा है या तो यही आपका हीरो होगा, क्योंकि प्रोमिनेंट कैरेक्टर हमें यही दिख रहा है। अगर हम इस व्यक्ति को हीरो ना बनाए तो हम किसी और को भी हीरो बना सकते हैं। मे बी ये बंदा आपका हीरो हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों लोगों को हीरो बना करके अलग अलग टाइप से आप किस तरह से स्टोरी लिख सकते हो, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। उसके बाद में फिर मैं एक पूरी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से स्टोरी आपको लिखना है, सो दैट ये स्टोरीज आपको हेल्प करेगी, ना सिर्फ पीपीटी में बल्कि टीएटी के अंदर भी, कि किस तरह से अपने सिचुएशन को इंट्रोड्यूस कराना है, किस तरह से हीरो को इंट्रोड्यूस कराना है और उसके बाद में सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को हीरो से रिलेट करो, आप खुद पुलिस ऑफिसर बनना नहीं चाहते हो, तो आप इस बंदे को यहाँ पर जो है मेन रोल में रख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में रख सकते हो। अदरवाइज फिर आप पुलिस ऑफिसर को खुद को एक प्रोएक्टिव ऑफिसर बताते हुए प्रोएक्टिवली उससे काम करा सकते हो। दोनों ही थीम काम कर सकती है। तो मैंने इस स्टोरी का जो थीम लिया है वो थीम लिया है कि रोहन जो है पुलिस ऑफिसर है और वो साइबर अवेयरनेस के लिए लोगों को कैंपेन कर रहा है। गांव गांव जाकर के उसने कैंपेन किए हैं साइबर क्राइम के अगेंस्ट। उसी पर बेस्ड हमारा स्टोरी है। तो स्टोरी का जो थीम है वो है साइबर अवेयरनेस ड्राइव बाय रोहन। आपको बाय रोहन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं साइबर अवेयरनेस, है ना, ड्राइव और साइबर अवेयरनेस कैंपेन। तो हुआ क्या है, रोहन अ डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर रिसेंटली नोटिस्ड अ शार्प राइज इन साइबर फ्रॉड केसेस इन हिज ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, रोहन क्या है, डेडिकेटेड ऑफिसर है और उसने देखा कि उसके एरिया में जो है जो केसेस हैं साइबर फ्रॉड के, जो केसेस उनमें काफ़ी राइज हुआ है, काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले हैं। मेनी विलेजर्स वर फॉलिंग प्रे टू ऑनलाइन स्कैम्स, फेक लोन ऑफर्स एंड ओटीपी फ्रॉड्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। कई सारे विलेजर्स जो हैं इस तरह के साइबर फ्रॉड में फंस गए हैं अवेयरनेस की कमी की वजह से। ठीक है, तो डिटरमाइंड टू टैकल द इश्यू एट इट्स रूट, रोहन डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ साइबर अवेयरनेस ड्राइव इन वन ऑफ द अफेक्टेड विलेजेस। चूंकि यहाँ एक पर्टिकुलर गांव का सीन है, तो हम उसी गांव में वो ड्राइव जो ऑर्गेनाइज हुए उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑन ए संडे मॉर्निंग ही विजिटेड द विलेज कम्युनिटी सेंटर वेयर ही गैदर्ड द रेसिडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द विलेज हेड। लोग कैसे आए, तो भैया लोग आए विलेजर्स की मदद से, वो लोग उस विलेज हेड की मदद से वो लोग वहां पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। कम्युनिटी सेंटर के वहाँ किया है, बट वो सेंटर के अंदर ना करने की वजह सेंटर के बाहर किया है। कुछ लोग हमें शॉल वगैरह भी ओढ़े हुए देखे हैं, तो हम इसको इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि ठंडी का टाइम है तो लोग जो है धूप में वो सारी मीटिंग कर रहे हैं। ठीक, he began by explaining how fraudsters operate online, demonstrating example of phishing messages and fake websites। उसने बताया कि किस तरह से वो ट्रैप में फंसाते हैं, किस तरह से फ्रॉड वेबसाइट्स काम करती है। He also guided them on how to create a strong passwords। उसने बताया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है, verify genuine link and report any suspicious activity to the police helpline, कि आप किस तरह से पुलिस हेल्पलाइन पर रिपोर्ट कर सकते हो 1930 का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, टू मेक द सेशन एंगेजिंग रोहन यूज पोस्टर्स, रियल लाइफ केस एग्जांपल्स। उसने कुछ पोस्टर्स भी दिखाए, साथ ही कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी दिखाए, किस तरह से कुछ लोग जो हैं इनके ट्रैप में फंसे हैं। ही इवन हेल्ड अ फ्यू विलेजर
इंस्टॉल द ऑफिशियल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ऐप ऑन देयर फोन्स, है ना, उसने लोगों के फोन्स में कुछ जो है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल करा दिया था। विलेजर्स लिसनड अटेंटिवली एंड आस्क्ड क्वेश्चंस रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग अलर्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे सारे विलेजर्स को समझ में आया कि किस तरह से हमें अवेयर रहना है, किस तरह से हमें जो है फ्रॉड से बचना है। तो रोहन का जो इनिशिएटिव है क्रिएटेड ए सेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पुलिस एंड द कम्युनिटी। तो इस तरह से आपने स्टोरी में, थोड़ी स्टोरी लंबी लिखी है, आप इस स्टोरी के मेन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए, थीम को अपने दिमाग में रखिए, बट ध्यान रखिए इस लेवल के आइडियाज़ आपके हर एक स्टोरी के साथ आना चाहिए जब आप टीएटी की स्टोरीज लिख रहे हो। अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें, साथ ही एसएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर हमने लगभग 100 पीडीएफ्स अपलोड करी हुई है, वो आपको हेल्प करेगी आपके लेक्चरेट और जीडी की प्रैक्टिस के लिए। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको खूब सारी मदद मिलने वाली है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।